ये देख लीजिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है आवेदन शुरू होने वाला है 27 तारीख से। अब इसमें क्या क्षैतिज आरक्षण होता है, क्या ऊर्ध्वाधर आरक्षण होता है, रिजर्वेशन कितने प्रकार के हैं, और किस रिजर्वेशन में आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में कौन सा दस्तावेज लगाना है, वो दस्तावेज किस अधिकारी के द्वारा मान्य होगा। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से अगर आप हैं तो आपको कौन सा लगाना है दस्तावेज, इस तरह पूरा आप देख लीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, सबका कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला है। ये देख लीजिए, यूपी पुलिस की जो भर्ती निकली है 2024 के लिए, जिसका कि आवेदन शुरू हो जाएगा 27 दिसंबर से। तो उसमें वर्टिकल आरक्षण क्या है, हॉरिजॉन्टल आरक्षण क्या है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आरक्षण क्या है, कौन कौन से रिजर्वेशन है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, तो ये सारा आप देख लीजिए। अगर आप अनुसूचित जात से आते हैं, ठीक है, तो अनुसूचित जात में 21% आरक्षण इन्होंने दिया है। अनुसूचित जात मतलब एससी, शेड्यूल कास्ट, और आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। आपको जात प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, जो कि जिलाधिकारी या अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार का होना चाहिए। ठीक है। अनुसूचित जनजात को 2% का आरक्षण दिया गया है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब। इसमें 5 वर्ष आपको आयु सीमा में छूट है। इसके लिए भी आपको अगर जो दस्तावेज लगाने हैं, जात प्रमाण पत्र लगाना है, तो तहसीलदार का हो, जिला समाज कल्याण अधिकारी का हो, या जिलाधिकारी से हो, या अतिरिक्त जिलाधिकारी से हो। ठीक है। आप अगर ओबीसी है, ओबीसी में 27% आरक्षण इन्होंने दिया है, 5 वर्ष की इसमें भी छूट दे रहे हैं। ओबीसी में भी 5 वर्ष की छूट दी जा रही है यूपी पुलिस में। इसमें जाति प्रमाण पत्र आपको लगवाना है तो जिलाधिकारी या अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट या तहसीलदार से मान्य ही माना जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, 10% का आरक्षण इसमें है, तो जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी या तहसीलदार से मान्य आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही लगेगा। अब हॉरिजॉन्टल आरक्षण की बात कर लें। कई बच्चों ने कहा था कि सर हॉरिजॉन्टल आरक्षण क्या होता है, जरा समझा दीजिए। तो हॉरिजॉन्टल आरक्षण समझ लीजिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अगर आप आश्रित हैं तो आपको 2% का हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलेगा। आप भूतपूर्व सैनिक के परिवार से आते हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको 5% का आरक्षण मिलेगा। होमगार्ड में अगर आपने जॉब की है तो आपको 5% का आरक्षण मिलेगा। ठीक है। वहीं पर अगर आप महिला हैं तो महिला को भी इन्होंने हॉरिजॉन्टल आरक्षण में रखा है, 20% का आरक्षण दिया है। तो इस तरह आप लोग देख लीजिएगा, ये आप लोग समझ गए होंगे हॉरिजॉन्टल आरक्षण क्या है और क्षैतिज आरक्षण क्या है। ठीक है। अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित में देख लीजिए, अगर आपका कंफ्यूजन है कि जिसने वीर गति प्राप्त की हो, जिसने कम से कम 2 माह की अवधि के लिए कारावास अंग्रेजों की जेल में रहा हो, वो जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, जो नजरबंदी या विचाराधीन बंदी के रूप में जेल में कम से कम 3 मास की अवधि के लिए निरुद्ध हुआ हो, जिसमें कम से कम 10 बेतों का दंड भोगा हो, जो गोली से घायल हुआ हो, जिसे फरार घोषित किया गया हो, जो पेशावर कांड में रहा हो, जो आजाद हिंद फौज का सदस्य रहा हो, जो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का प्रमाणित सदस्य रहा हो, जिसे गांधी इरविन समझौते के अधीन रिहा किया गया हो, तो ऐसे लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में आते हैं और उनके आप अगर आश्रित हैं तो आपको आरक्षण दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात ऐसी सेवा से निवृत्त हुआ हो, चिकित्सीय आधार पर जैसा कि सैन्य सेवा की अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निमुक्त किया गया हो, और जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किए जाने फलस्वरूप अपनी स्वयं की प्रार्थना के बिना निर्मुक्त किया गया हो। ठीक है। तो ये आरक्षण है जो यूपी पुलिस भर्ती 2024 में होना है। तो आप लोग समझ लीजिए इसको पूरा। और अगर आप घर बैठे अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो यूपी पुलिस की, तो डिस्कशन मैंने कई बेस्ट बुकें डाल दी हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पेपर हैं, उनकी भी सीरीज डाल दी है। आप वहां से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए और आपको लगता है इस चैनल से जुड़ के आपको कुछ फायदा आपको लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर सूचना पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा।